हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। दोस्तों, यहाँ पर हम ज्योग्राफी का घटना चक्र डिस्कस कर रहे हैं और आज आपकी ज्योग्राफी के घटना चक्र की तीसरी क्लास है। 2 क्लास आपकी ऑलरेडी आ चुकी हैं, तो आपको उन क्लासेस को भी देख लेना है और आपको घटना चक्र को काफ़ी अच्छे से फॉलो करना है। देखिए, अगर आप यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स क्लियर करना चाहते हैं तो आप 2 से 3 चीज़ों पर अभी ज़्यादा ध्यान दीजिए। एक तो घटना चक्र को काफ़ी अच्छे से कर लें, दूसरा करंट अफेयर का सेक्शन काफ़ी अच्छे से करें, तीसरा ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दें और टेस्ट को एनालिसिस करें। तो अगर आप ये 2 से 3 चीज़ें भी एग्ज़ाम से पहले सिंसियरली काफ़ी अच्छे से करते हैं कंटिन्यू, तो आपके प्रीलिम्स क्लियर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आपको बता दें कि आज का हमारा टॉपिक है भारत का भौतिक विभाजन। आज की क्लास में हम भारत के भौतिक विभाजन से रिलेटेड जितना भी आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछा गया है उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहला भौतिक विभाजन में हमारा सब टॉपिक है भारत के प्राकृतिक प्रदेश। तो भारत के प्राकृतिक प्रदेश से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस है अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। आपको इन क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से देखना है, समझना है और जो आपको नहीं आता है उसे आपको लर्न करने की भी कोशिश करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत से उपबंध पुराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है। तो आपको बताना है कि जो भारतीय स्थलपिंड सरका है वो कहाँ का था, वो कहाँ को सरका है, उत्तर को सरका है या दक्षिण को सरका है या पूर्व को या पश्चिम को। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, उत्तर को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो भारत से उपबंध पुराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड कहाँ को सरका है, उत्तर को सरका है। तो यहाँ पर आपको इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थलपिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत एक ही स्थलपिंड के रूप में जुड़े थे। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में गोंडवाना लैंड के विशाल भूखंड का विखंडन हुआ जिसमें भारतीय स्थलपिंड उत्तर की ओर विस्थापित हुआ। तो आप सभी ने ज्योग्राफी में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को जरूर पढ़ा होगा। तो इसी के अनुसार आपकी ये थ्योरी थी। दूसरा क्वेश्चन है आपका, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं, सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, तो इसे कहते हैं गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड, देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे गोंडवाना लैंड कहते हैं। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। तीसरा क्वेश्चन था आपका, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है, सही आंसर है ऑप्शन ए। देखिए, ये 1996 का क्वेश्चन है। ठीक है, हो सकता है ये चीजें अभी ना हो, तो उस टाइम पर 1996 के टाइम पर इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए था। इसे आपको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखना है क्योंकि अभी भारत को 6 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, भारत को 1996 में यानी कि उस टाइम पर भारत को मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता था। एक आपका उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा तट एवं द्वीप। लेकिन अभी भारत को 6 उपभौतिक भूआकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है एनसीईआरटी के अनुसार। तो एनसीईआरटी में अभी भारत को 6 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। फोर्थ क्वेश्चन है आपके सामने, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, सही आंसर है ऑप्शन बी, तराई क्षेत्र में। तो उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। देखिए, पाताल तोड़ कुएं क्या होते हैं, ये क्वेश्चन 2006 का है। पाताल तोड़ कुएं ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं जो धरातल से स्वतः ऊपर प्रकट होते हैं और सतह पर जल निकलता रहता है, परंतु जल स्रोत तथा पाताल तोड़ कूप में अंतर होता है। प्रथम में जल स्वतः ऊपर आ जाता है, परंतु दूसरे के लिए मनुष्य को धरातलीय सतह पर पहले कुआं खोदना पड़ता है और बाद में जल स्वतः निकलने लगता है। पाताल तोड़ कुएं भारत में तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पांचवा क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर आपको बताना है। देखिए, सबसे पहला कथन है आपके सामने, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। तो ये आपको बताना है क्या ये कथन सही है। दूसरा कथन है, कश्मीर घाटी की रचना एक समभूमिति में हुई है।
तीसरा कथन है गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। चौथा कथन है हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। तो 4 कथन यहाँ पर आपको दिए गए हैं भारत की भू आकृति के बारे में। ये क्वेश्चन बीपीएससी में 2005 में पूछा गया था। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए। यहाँ पर 1, 2, 3 जो कथन दिया गया है वो आपका बिल्कुल सही है और चौथा कथन यहाँ पर गलत दिया गया है। देखिए, चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, आपको समझ आएगा। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का आउटलायर है। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। अतः कथन 1 आपका सही है। दूसरा कथन था कश्मीर घाटी की रचना हिमालय की समभिनीति में हुई है। तो ये कथन भी आपका सही है। स्वेस के अनुसार गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई जब प्रायद्वीप के दृढ़ भूखंड ने हिमालय के दक्षिण की ओर प्रसार को रोका, तो हिमालय के उच्च वलनों के समक्ष एक अग्रगर्त पैदा हो गया। यह अग्रगर्त एक विशाल भूसन्नति की भांति था। हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा निरंतर लाए जा रहे अवसादों से यह अग्रगर्त धीरे धीरे भरता रहा। बाद में इसी में विशाल मैदानों का निर्माण हुआ, इसीलिए तीसरा कथन आपका सही है। चौथा कथन था, देखिए चौथा, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुई है। चीनी प्लेट का विवरण प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में नहीं है। वहां पर आपको कथन में चीनी प्लेट बताया गया था, जो कि ऐसा नहीं है, इसीलिए आपका ऑप्शन 4 यहाँ पर गलत हो जाता है, क्योंकि हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुई है। ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए 1 मिनट, देखिए छठा क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपको असत्य कथन यहाँ पर पहचानना है। यहाँ पर आपका इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। तो ये जो कथन यहाँ पर दिया गया है कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है, ये यहाँ पर गलत कथन दिया गया है और आपसे गलत कथन ही पूछा गया था। बाकी के कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो इस चीज को आप एक्सप्लेनेशन में अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा नहीं बल्कि भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। भारत में कोयले का विशाल भंडार यहाँ की गोंडवाना सैलों में पाया जाता है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों में से एक है। भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीप क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, इसीलिए विकल्प आपका सी जो है वो गलत वहां पर दिया गया था। 7वां क्वेश्चन आपके सामने है, 2 लिस्ट आपके सामने दी गई हैं। देखिए, एक तरफ लिखा है आपका दक्कन ट्रैप, पश्चिमी घाट, अरावली, नर्मदा ताप्ती, जलोढ़ निक्षेप, और दूसरी तरफ दिया गया है उत्तर नूतन, प्री कैम्ब्रियन, क्रिटेशियस, आदि नूतन, कैम्ब्रियन या अत्यंत नूतन। आपको बताना है ये सारी चीजें कौन से इन टाइम पीरियड से मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका चीजें सही दी गई हैं। देखिए, इस चीज को आप यहाँ पर देख सकते हैं। 1 मिनट, देखिए जो दक्कन ट्रैप है ये आपका किससे मैच होगा? तो दक्कन ट्रैप आपका ए मिलेगा आपका 3 से, यानी कि क्रिटेशियस आदि नूतन काल से आपका दक्कन ट्रैप मिलेगा। दूसरा है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट आपका 1 से मिलेगा, उत्तर नूतन से। तीसरा है अरावली, अरावली आपका प्री कैम्ब्रियन से मिलेगा। और नर्मदा ताप्ती जलोढ़, नर्मदा ताप्ती जो है जलोढ़ निक्षेप, ये आपका किससे मिलेगा? 5 से। तो ये आपका अत्यंत नूतन से मिल जाएगा, इन्हें थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है आपके सामने, केरल का कुट्टानाड प्रसिद्ध है। तो केरल का कुट्टानाड किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, ये चीज आपको यहाँ पर बतानी है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर आप देख सकते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा और ऑप्शन बी है आपका भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। तो केरल का कुट्टानाड किस लिए प्रसिद्ध है? यह भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं। देखिए, केरल का कुट्टानाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। समुद्र तल से नीचे अपने खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। कुट्टानाड सतत कृषि और मत्स्य पालन के लिए भी जाना जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा कुट्टानाड की खेती के तरीकों को वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? आपको बताना है कौन सा मरुस्थल है, सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र या मध्य भारत क्षेत्र। सही आंसर है ऑप्शन ए, सिंधु क्षेत्र आपका यहाँ पर मरुस्थल है। कैसे है चलिए समझते हैं। देखिए, भारत का विशाल मरुस्थलीय भाग थार का मरुस्थल है, जिसका विस्तार भारत के राजस्थान राज्य तथा पाकिस्तान में है। लगभग
लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तारित इस क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु द्वारा सिंचित क्षेत्र है। 10वां क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन बी रोहतास। तो रोहतास धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। देखिए, बिहार में धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार के अंतर्गत आते हैं। इनमें मुंगेर, नवादा एवं जमुई जिले शामिल हैं। वहीं रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विंध्यन प्रकार की भूस्तरीय रचना पाई जाती है। बिहार में विंध्यन भूस्तरीय रचना कैमूर एवं सोन नदी घाटी में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? सही आंसर है ऑप्शन डी गोंडवाना। तो गोंडवाना चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। तो दोस्तों, दूसरा टॉपिक है यहाँ पर आपका उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। अभी हम उत्तर के पर्वतीय प्रदेश से जितना भी आपसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछा गया है, इन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर दूसरा टॉपिक है आपका उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। अभी उत्तर के पर्वतीय प्रदेश से जितना भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछा गया है, इन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं इनसे किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। देखिए, यहाँ पर आपका ये पहला क्वेश्चन दिया गया है। बस 1 मिनट, अभी देख रहे हैं कि कहाँ पर है। देखिए 1 मिनट। देखिए, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर आपको कथन और कारण में क्वेश्चन पूछा गया है। कथन है, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी हैं। इसका कारण बताया गया है, हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। इसका सही आंसर यहाँ पर फ्रेंड्स बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। ए और आर यहाँ पर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो यहाँ पर आर ए की सही व्याख्या नहीं है, इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। देखिए, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी होती हैं। इसका प्रमुख कारण इन नदियों के उद्गम स्रोत का हिमानियों में स्थित होना है। तो प्रमुख कारण क्या बताया गया है? इन नदियों के उद्गम स्रोत का हिमानियों में स्थित होना। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त करता है। अतः कथन कारण दोनों सत्य हैं, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर चुनें। कथन कारण में क्वेश्चन है। कथन है, हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी हैं। कारण है, हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में होता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही पुष्टि भी करता है। तो जैसा कि अभी आपने एक्सप्लेनेशन में देखा था, ये आपका सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। तो यहाँ पर आपको प्राचीनतम श्रेणी बताना है। सही आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, वृहद हिमालय श्रेणी। तो वृहद हिमालय श्रेणी ये आपकी एक प्राचीनतम श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? इसका आप देख सकते हैं। सबसे पहला कथन है, देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। तीसरा, मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। 1, 2, 3 यहाँ पर सही कथन दिए गए हैं। तो यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? एक तो देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। दूसरा, सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। तीसरा, मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। तो यहाँ पर सभी कथन आपका सही दिया गया है। पांचवा क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए, पांचवा क्वेश्चन, 1 मिनट। हाँ, पांचवा क्वेश्चन है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, भाबर। तो उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। ये यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स 2007 में पूछा गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, उप हिमालय क्षेत्र के गिरिपद क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तिस्ता के बीच फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। यह सामान्यतः 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालयी नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक के गिरिपद क्षेत्र में की गई कंकड़ और बजरी के जमावों से निर्मित मेखला है। इसीलिए डी आपका सही आंसर होगा। छठा क्वेश्चन है, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। सही आंसर है ऑप्शन बी, शिवालिक। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश
शिवालिक श्रेणी के दक्षिण भाग पर स्थित है। ये हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणियां हैं। शिवालिक के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियां स्थित हैं। 7वां क्वेश्चन है, शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, हिमालय। 8वां क्वेश्चन है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी, सैनोजोइक काल में। शिवालिक या बाह्य हिमालय का निर्माण आज से लगभग 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व प्लायोसीन अर्थात सैनोजोइक युग में हुआ था। 9वां क्वेश्चन है, शिवालिक से, देखिए ये क्वेश्चन आपका डिलीट कर दिया गया है इसलिए इसे हम नहीं देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था? तो 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, सतलज तथा काली नदी। तो कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। देखिए कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच स्थित है। सिंधु और सतलज नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय, काली और तिस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को नेपाल हिमालय, तिस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। 11वां क्वेश्चन है, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है? सही आंसर है ऑप्शन सी, गिरिपद की स्थिति का। भाबर मैदान शिवालिक के गिरिपद क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तिस्ता के बीच फैला हुआ है। 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई में इस मैदान का निर्माण कंकड़ व बजरी के जमाव से हुआ है। 12वां क्वेश्चन है आपके सामने, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। तो निम्नलिखित को देखेंगे, देखिए गहरे गड्ढे, घुमाव वाले नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियां या फिर भूसंखलन के लिए उत्तरदायी तीर व ढाल प्रवणता। यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन डी है। तो यहाँ पर चारों कथन आपको सही दिए गए हैं। दोस्तों जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। क्या सब? गहरे खड्ड को देखेंगे, यू घुमाव वाले नदी मार्ग देखेंगे, समानांतर पर्वत श्रेणियां देखेंगे और भूसंखलन के लिए उत्तरदायी तीर व ढाल प्रवणता को भी देखेंगे। तो ये सभी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है। नीचे दिए हुए जम्मू और कश्मीर के मानचित्र की जांच करें। यहाँ पर आपको ये 3 पॉइंट दिए गए हैं, 1 2 3 4। इस मैप में ये जम्मू कश्मीर का मैप है। आपको बताना है 1 2 3 4 से अंकित पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी हैं। देखिए तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ये जो आपको पॉइंट दिखाए गए थे ये आपकी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियां हैं। देखिए तो जम्मू कश्मीर के दिए गए उपयुक्त मानचित्र की 1 2 3 4 से अंकित पर्वत श्रेणियां इस प्रकार हैं: कराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी। 14वां क्वेश्चन है आपके सामने, लघु हिमालय स्थित है मध्य में। तो लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, शिवालिक और महान हिमालय। लघु हिमालय शिवालिक तथा महान हिमालय के मध्य में स्थित है। हिमालय का अनुदैर्घ्य विभाजन उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार है। तो ये हैं आपके ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। 15वां क्वेश्चन है आपके सामने, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से कौन सा क्रम सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, शिवालिक, लघु हिमालय और महान हिमालय। देखिए पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों में सबसे दक्षिण में शिवालिक श्रेणी है, उसके बाद उत्तर की ओर क्रम से लघु या मध्य हिमालय एवं महान हिमालय है। 16वां क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, शिवालिक। भारत में सबसे नवीन पर्वत श्रेणी शिवालिक है, जो कि नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। 17वां क्वेश्चन है, अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। जास्कर पर्वत श्रृंखला, धौलाधर पर्वत श्रृंखला, लद्दाख पर्वत श्रृंखला और कराकोरम पर्वत श्रृंखला। उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताइए। सही आंसर ऑप्शन ए होगा। देखिए दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम से धौलाधर, जास्कर, लद्दाख और कराकोरम स्थित है। कराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियां ट्रांस हिमालय क्षेत्र से संबंधित हैं, जबकि धौलाधर पर्वत श्रृंखला लघु या मध्य हिमालय श्रेणी में स्थित है। 18वां क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर की क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? आपको बताना है उत्तर दिशा की ओर की क्रम वाली पर्वत श्रेणी यहाँ पर कौन सी दी गई है। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और कराकोरम पर्वत श्रेणी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित समूहों में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? सही आंसर ऑप्शन बी है, पूर्व से पश्चिम की ओर। कंचनजंगा,
एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी, ये आपका पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखर है और इनका ये सही क्रम दिया गया है। 20वां क्वेश्चन है, उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन डी, पटकोई श्रेणियां। तो पटकोई श्रेणियां ये उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीनतम है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, त्रिपुरा। तो पटकई पहाड़ियां असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम एवं नागालैंड से संलग्न है। त्रिपुरा राज्य पटकई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। मिजो पहाड़ियां त्रिपुरा से संलग्न हैं। 22वां क्वेश्चन है आपके सामने, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती हैं, तो ये कहाँ पर पाई जाती हैं? इनका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, जम्मू एवं कश्मीर में। पीर पंजाल श्रेणी आपकी जम्मू एवं कश्मीर में पाई जाती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय में अवस्थित है। यह हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक विस्तारित है। 23वां क्वेश्चन है आपके सामने, अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उनमें से कौन सा सही है? तो यहाँ पर आपको बताना है। देखिए, कथन एक है, इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। दूसरा, यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। तीसरा, यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। चौथा, यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आपको सही कथन यहाँ पर बताना है। सही आंसर ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 यहाँ पर सभी कथन सही दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। यह पूरे वर्ष मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है तथा यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल की पहुंच सड़क की आधारशिला रखी थी। 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग यानी कि हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री ने अटल टनल का उद्घाटन किया था। 24वां क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पूर्वी पंजाल। तो पूर्वी पंजाल पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है। 25वां क्वेश्चन है, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, वृहद हिमालय व पीर पंजाल। देखिए, भारत के जम्मू और कश्मीर में स्थित कश्मीर घाटी उत्तर पूर्व में वृहद हिमालय और दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी के बीच स्थित है। 26वां क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन बी, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य है। 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ऑक्साई चीन का भाग है? सही आंसर है ऑप्शन डी, लद्दाख पठार। तो लद्दाख पठार ऑक्साई चीन का भाग है। 28वां क्वेश्चन है, ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 8850 इसकी ऊंचाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, 29वां क्वेश्चन है आपके सामने, हिमाचल पर्यायवाची है। तो हिमाचल सही आंसर है बी, मध्य हिमालय का। हिमाचल मध्य हिमालय का पर्यायवाची है। हिमालय उपयुक्त में से मध्य हिमालय का पर्यायवाची है। मध्य अथवा लघु हिमालय श्रेणी को महाभारत श्रेणी अथवा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। 30वां क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। दूसरा कथन है, पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। तीसरा कथन, पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा। केवल 3 कथन यहाँ पर आपका सही दिया गया है। देखिए, भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एवं त्रिपुरा हैं। इनके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। अतः हिमालय का 5 से अधिक राज्यों में विस्तार है। पश्चिमी घाट गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं केरल राज्यों में फैला हुआ है। इस प्रकार इसका विस्तार 6 राज्यों में है। पुलिकट भारत का दूसरा सबसे बड़ा चिल्का के बाद लैगून है। इसका विस्तार तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में है। इसीलिए व्याख्या अनुसार कथन 1 एवं 2 आपके गलत है और 3 आपका सही है। 31 क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। तो हिमालय पर्वत श्रेणियां उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है।
32 क्वेश्चन है आपका, भारत में निम्न में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? सही आंसर है ऑप्शन सी, हिमालय श्रेणी। देखिए, हिमालय श्रेणी नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है तथा यह दिए गए विकल्पों में नवीनतम श्रेणी है। वहीं अरावली पर्वत श्रृंखला भारत में सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। महान हिमालय को हिमाद्री श्रेणी भी कहा जाता है। 33 क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, हिमाद्री श्रेणी। 34 क्वेश्चन है आपके सामने, नीचे दो कथन है, कथन और कारण। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। कारण, हिमालय में कई अनुदैर्घ्य उत्कर्म क्षेत्र अवस्थित है। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, कथन तथा कारण दोनों सही हैं। कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक मिनट, 35 क्वेश्चन है, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। सही आंसर है ऑप्शन ए, सरोवरीय मैदान का। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन सरोवरीय मैदान का सुंदर उदाहरण है। देखिए, पूर्व में किसी झील के अस्तित्व के कारण तलछट जमाव से निर्मित मैदान सरोवरीय मैदान कहलाता है। कश्मीर घाटी एवं इम्फाल बेसिन इसके उत्तम उदाहरण हैं। 36 क्वेश्चन है आपका, हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? सबसे पहला, मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन हैं। दूसरा, लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। तीसरा, बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। केवल 2 और 3 ही यहाँ पर सही दिया गया है। देखिए, केवल 2 और 3 आपका सही है कि लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। तीसरा है, बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो 2 और 3 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। देखिए, 37 क्वेश्चन आपके सामने हैं, हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? सही आंसर ऑप्शन डी होगा, कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय में करेवा भू आकृति पाई जाती है। देखिए, हिमालय के कश्मीर हिमालय भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है। ये तलछट निक्षेप के रूप में पाए जाते हैं। यह क्षेत्र जाफरान केसर की खेती के लिए भी प्रसिद्ध है। 38 क्वेश्चन है आपके सामने, कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा, तिब्बत। कैलाश पर्वत तिब्बत क्षेत्र में अवस्थित है। देखिए, कैलाश पर्वत तिब्बत चीन क्षेत्र में अवस्थित है। यह हिंदू धर्म में पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो आज की वीडियो में हमने भारत के भौतिक विभाजन से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, काफ़ी अच्छे से यहाँ पर डिस्कस किया गया है। अभी जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ। अभी हमने उत्तर भारत की पर्वत श्रेणियों से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।